बुलाए, उनको ज्वाइन करवाए, तो वो सारे लोगों को ज्वाइन करवा दिए जितने लोग ताश खेलते थे। वहां से स्टोरी शुरू हुई हमारी, धीरे धीरे बढ़ते गए, बिजनेस गया 40,000, 30,000 ऐसे बढ़ने लगा। फिर एक सेमिनार आया कोठारी साहब का। कोठारी साहब का प्रोग्राम था, तो उसमें टिकट लग रहा था 30 रुपए। तो हमने 100 टिकट खरीदे और धीरे धीरे जो है लोगों को बेचना शुरू किए। तो करते करते मैं 300 टिकट खरीदा। और हमारे गोरखपुर में उस बार 3 शिफ्ट में होना था कोठारी साहब का प्रोग्राम, एक शिफ्ट में नहीं हो पा रहा था, तो 3 शिफ्ट में होना था। तो हमने 2 शिफ्ट का लिया था और वहां से बिजनेस हमारा 70,000, 1,15,000 बढ़ा। तो हमारे अपलाइन यहाँ जो जोड़े थे वो छोड़ दिए। अब कोई था ही नहीं, तो हम ही अपलाइन थे, हम ही को समझाना था जो भी समझाना था। तो धीरे धीरे मंडल सर, अरोड़ा सर का बड़ा योगदान रहा। गुरुदेव अरोड़ा सर को एक बार दिल से नमन करते हैं कि उन्होंने बहुत सहयोग किया, मंडल सर ने बहुत सहयोग किया। तो अरोड़ा साहब का आना जाना शुरू हुआ, तो कुछ लोगों से मिलवाते थे, तो प्रोग्राम किए तो अरोड़ा साहब बता रहे थे कि मैं ऑटो चलाता था, मैं 1.5 लाख रुपया महीना इनकम कमाता हूं। तो हमें लगा झूठ बोल रहे हैं। तो हम प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमने कहा कि सर, हम भी अगर 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? और सही में आता है, आप दिखा सकते हैं कि 1.5 लाख रुपया आता है, क्योंकि 1 लाख रुपया महीना कमाने वाले एक नंबर से आदमी दिखते ही नहीं है। तो कहे कि हाँ दिखा सकते हैं। क्या देखोगे? हम कहे पासबुक है, दिखा दीजिए जिसमें आता है पैसा। तो उन्होंने कहा इस बार तो नहीं लाए हैं, लेकिन अगली बार जरूर ले आएंगे। और हम कहे अगर मैं कमाना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि मैं घड़ी पहना था टाइटन की, तो घड़ी को क्या किए कि कहे कि खोल दिया, कहे इसको तोड़ सकते हो। तो हम बड़े बहुत असमंजस में पड़ गए कि घड़ी के तोड़ने से क्या मतलब है। कहे तोड़ सकते हो तो फिर बात करें। हम कहे तोड़ देंगे, अगर 1 लाख रुपया कमाने में यही बाधा है तो तोड़ देंगे। तो कहे ऐसे रोड पे ईंटा रखा हुआ था, कहे कि ईंटा ले आओ, तो ले आए। तो हम संकोच में थे, हम कहे हो सकता है लास्ट टाइम पर मना कर दें, ऐसे ही मजाक कर रहे होंगे। तो कहे तोड़ो। तो फिर हम उनके तरफ एक बार देखे, कहे तोड़ दो। फिर हमने घड़ी रखा और ईंटे से तोड़ दिया घड़ी को। कहे जाओ स्टैम्प पेपर लेके आओ और मैं लिख के देता हूं कि 2 साल मेरी बात मान लेना, 2 साल के बाद अगर तुम्हारी 25,000 के नीचे इनकम होगी तो मेरे मुंह पे थूक देना। कभी भी हम गोरखपुर प्रोग्राम करने आए, स्टेज पे चढ़ना, मेरा कॉलर पकड़ना, अब मेरे मुंह पे थूक देना, साला झूठ बोल रहा था। उस दिन से मैं 25,000 रुपया अपने अकाउंट से हर महीने तुमको दूंगा। ये विश्वास उन्होंने दिया, मैं टेंशन फ्री हो गया। अब 2 साल जो कहेंगे वो कर लेंगे, और करने के बाद नहीं आया तो स्टेज पे चढ़ेंगे भी और थूकेंगे भी और 25,000 रुपये महीना लेंगे भी। तो ये विश्वास आ गया कि नहीं भी होगा तो 25,000 सर देंगे ही। तो ये विश्वास जब बना तो मैं 2 साल के अंदर ही मेरा रॉयल्टी हो गया और हमारी इनकम हो गई 27,200। फिर वो कहने लायक नहीं रह गया कि क्या करना है। फिर सर प्रोडक्ट के बारे में कुछ विशेष जानकारियां दिए। प्रोडक्ट के भाई कहे कि अब तुम्हें अगर स्टेज पे आना है तो अपना कोई प्रोग्राम कराओ। तो हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज है, वहां पे हमने टेंट वगैरह लगाया, वहां पे प्रोग्राम कराया। वहां स्टेज पर वो आए तो स्टेज से ऐसे लगभग 100 लोग वहां पे थे, बिना टिकट के ही थे। तो स्टेज से ही बोले कि अगर ये जुराब है हमारी जो आरसीएम की आती है, ये बनियान जो हमारी आरसीएम की आती है, लगातार गर्मी में 1 हफ्ते पहन लेना, अगर ये बदबू कर दे तो मेरे मुंह पे थूक देना, साला झूठ बोल रहा था। अब ये कह दिए, चैलेंज के साथ पूरा बोल दिए, बोल के चले गए। फिर हम किसी से बात करते थे तो ये अंदाज उनका अच्छा लगा हमें। हमने भी कई लोगों से कहा कि देखिए अगर हमारी जुराब आती है, हमारी बनियान आती है, अगर आपने 1 हफ्ता लगातार गर्मी में पहन लीजिए, बदबू कर देना, तो मेरे सर आते हैं अरोड़ा साहब, उनके मुंह पे थूक दीजिएगा। हमें डर लगता था कि हम लोकल आदमी हैं, कहीं बदबू वगैरह आ गया तो समस्या आ जाएगी, तो हम अरोड़ा साहब को ही बोलते थे। लेकिन हम 2500 लोगों को बोले, किसी का बदबू वगैरह आया नहीं। तो फिर हम जो है पूरे विश्वास के साथ मैं खुद बोलने लगा कि अगर जुराब से बदबू आ जाए, अगर बनियान से बदबू आ जाए
एक हफ्ते पहन ले, लगातार पहन लेना, बदबू आ जाए तो मेरे मुंह पे थूक देना। और इस विश्वास के साथ बड़ा अच्छा सेल होने लगा। फिर उन्होंने एक पॉइंट दिया था कि हमारी अग्नि संदीपन चूर्ण आती है, किसी को गैस बना है, 1 चम्मच खिला देना, 10 मिनट के अंदर अगर ये गैस खत्म नहीं करता है, उठा के इसको रोड पर फेंक देना, पैसा हम वापस करेंगे 100%। कैविगो पेस्ट के बारे में उन्होंने कहा था, किसी के दांतों में हल्का फुल्का दर्द है, ठंडा गर्म पानी लगता है, सेब अमरूद खाने से खून आता है या मुंह से बदबू आती है, 10 दिन कर लेना, अगर दांतों पे असर नहीं दिखाया, उठाकर रोड पे फेंक देना, पैसा वापस करेंगे 100%। कंपनी नहीं करेगी, मैं करूंगा। अगर कोई झूठ भी बोल दिया, उसको भी मैं वापस करूंगा। ये चैलेंज के साथ हमने स्वीकार किया और उसके बाद हमने धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ाना शुरू किया। नेटवर्क बढ़ते बढ़ते जो है आगे और कुछ समस्याएं आने लगी, लेकिन यह रहा कि इस बिजनेस में हमने सीखने पर बल दिया। हम खुद जो है, चूंकि हमारा कोई अपलाइन विशेष था नहीं, सर लोग थे, दूर से थे, तो हम अपने ही सीखने लगे। और सीखने लगे तो अब किसी डीएम को समझाना है, चाहे किसी को समझाना है, तो हम ही जाते थे। तो हमने जिम्मेदारी लिया। इस बिजनेस में हमने एक चीज देखा कि अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हम बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। 100% यूजर बने हम लोग। 100% यूजर बनने में क्या हुआ कि एक बार हमारे यहाँ चौरी चौराहे शहीद स्मारक है, वहां पे हमारे कुछ लीडर गए, तो उन्होंने कहा कि अब देश के लिए इन्होंने कुर्बानी दे दिया, तो हम आर्थिक आजादी के लिए भी कुर्बानी दे सकते हैं। हमारे वहां आए और लगभग 10 लोग थे, 10 लोग जो भी अदर कंपनी का कपड़ा था सब फूंक जला दिए, निकाल के जला दिए, अंडरवियर तक जला दिए। कई लोगों को मुझे तौलिया देना पड़ा। और जलाने के बाद एक र्यूमर फैल गया कि 100% हम लोग यूजर बन जाएंगे, लेकिन उसका गलत रिजल्ट ये आया कि बहुत सारे लोग डर गए कि आरसीएम में जुड़ने के बाद कपड़ा फूंकना पड़ता है। तो हमने इसको बंद कर दिया और वहां से हम लोग 100% यूजर बने। फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर रॉयल्टी अचीवर थे, सहारा के एजेंट थे, अवधेश यादव जी थे, विवेक थे, इन लोगों के साथ सफर शुरुआत किया। आगे बड़ा संघर्ष आया, कई बार चढ़ाव उतार बिजनेस में आया, लेकिन हमने जिद कर लिया था कि हमें लेना ही है। हमें विश्वास हो गया था कि हम इसमें बड़ा काम कर जाएंगे और बड़ा काम करेंगे। तो फिर रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद कोरोना आया। कोरोना में जो है हमें कोरोना हो गया। उस टाइम हम पर्ल अचीवर थे, लेकिन कोरोना में 1 साल कहीं आना जाना नहीं हो पाया और न हो जाने की वजह से थोड़ा सा बिजनेस डिस्टर्ब हुआ, लेकिन फिर स्टार पर्ल बने और आगे हमारी बहुत बड़ी तैयारी है और हम उस तैयारी पर लगे हुए हैं कि एक बड़ा काम करेंगे और 2026 में एमराल्ड निकालना है, किसी भी कीमत पर निकालना है। इसमें हमारे भाई हैं विवेक मणि त्रिपाठी, जिन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया और बहुत अच्छा नेटवर्क, हमने बाहर भी बिजनेस बिल्ड किया। और सही आज मुझे समझ में आता है गुरुदेव शैलेंद्र धिंगरा जी का, अरोड़ा सरकार, धिंगरा जी का एक चीज आता है कि उस काम को करो जिस काम से तुम्हारा बिजनेस बढ़ता है, जिस काम से तुम्हारी पीढ़ी बढ़ती है, उस काम को अपनाओ। जिससे नहीं बढ़ती है उसको बेमतलब का करने से कोई फायदा नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे गुरुदेव राकेश शर्मा जी का। राकेश शर्मा जी समय से आए, उनको